तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 23 सितंबर और हम हैं दावर में। ये गुरेज़ वैली का एक गांव है और हमने तो रज्जो को पैक भी कर दिया है। और आज से हमारा एलओसी लाइन का जो प्रॉपर एक्सप्लोरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको तो नहीं दिख रहा होगा, बट ये जो सामने है ना, यहाँ पे फेंसिंग वगैरह लगी हुई है। तो वहाँ पे एक्चुअली बॉर्डर है। तो और यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास एक और गांव है, वहाँ पे हमको यानी पाकिस्तान की पोस्ट वगैरह और गांव वगैरह दिखेंगे वहाँ से। तो हम आज वहीं पे जाएंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे कल रात को यहाँ तक भालू आ गया था। क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया है रात को यहाँ पे 4 से 5 बार भालू आ जाता है। और यहाँ पे जब भी कुत्ते भौंकते हैं तो समझ लो कोई ना कोई जानवर है। बट यहाँ पे 100% भालू ही रोता है रात को। तो ऐसे मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे कैंपिंग मत करना आओ तो। और बाकी हम आज से आपको प्रॉपर वीडियोस वगैरह मिलती रहेगी और बस वीडियो में बने रहना। भाई कितना बड़ा है। अबे भाई साहब क्या, अबे इतना बड़ा भालू है भाई। क्या कहाँ उठा है? फोटो नहीं उठा। तो गाइस हम रेडी वगैरह हो चुके हैं, हमारी रज्जो भी रेडी है पूरी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पग क्यों निकाल दी, क्योंकि मेरे को जैसे ये जगह पे थोड़ा वो हो रहे थे, यहाँ पे वाइट रह रहा था, यहाँ पे काला रह रहा था। तो मैंने सोचा कि हमें परमानेंटली तो पहननी नहीं है, इसलिए फिर मैं एक 2 दिन के गैप में पहनूँगा। तो इससे यानी वो कलर सेम ही रहेगा, वरना फिर बहुत टाइम लग जाएगा कलर जाने में। तो बस अभी ये है कुछ नज़ारा। तो ये इसके यहाँ पे एक्चुअली सब जगह फेंसिंग लगी हुई है, क्योंकि ये पहाड़ के पीछे ही पीओके है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और वहाँ पे जो पीओके में जैसे गिलगिट बलूचिस्तान वाला इलाका है ना, वो इसके पीछे ही आता है। और बाकी ये नदी बहुत प्यारी है। और यहाँ पे यार हम अभी गुरेज़ वैली के खेत वगैरह में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आलू वगैरह की खेती हो रही है। क्योंकि अभी विंटर आने को आया है, इसलिए ये लोग पूरा खाना पीना सब स्टोर अभी से कर रहा है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से अभी विंटर स्टार्ट हो जाएगा, तो 6 महीने के लिए पूरा घर से बाहर वगैरह निकलना बंद, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़बारी होती है। और अभी से ये लोग यानी अपना खाना स्टोर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे 3 टाइप की खेती होती है, फसल होती है। एक है आलू की, और आलू को यानी पकने में 3 महीने लगते हैं। यानी अभी जो आलू वगैरह ये निकाल रहे हैं वो 3 महीने पहले उन्होंने फसल बोई हुई है। और यहाँ पे जौ भी होते हैं, मक्के भी होते हैं और ऐसे बहुत सारे होते हैं। बाकी हम बात करेंगे अंकल जी से और आपको दिखाएंगे। जी कैसे हो? बस ठीक है। तो ये आलू आप ये उगाते हो अभी, तो इसमें से आई थिंक जितने अपने घर के लिए काफ़ी है वो ले लोगे, फिर बाज़ार में बेच दोगे या ऐसा कि? नहीं, हम ज़्यादातर जो होते हैं मतलब वो अपने लिए ही रखते हैं। हाँ, क्योंकि 6 महीने में आप यानी अब 6 महीने में आप अप्रोक्सीमेटली कितना वो करते हो स्टोर वगैरह? हम पूरा मतलब कुछ 6 महीने के लिए हमारा जो चावल है, आटा है, आलू है या बाकी जो दालें वगैरह है हाँ, वो पूरा स्टोर कर लेते हैं 6 हाँ, महीने के लिए। और इसके लिए कुछ स्पेशल अलग से करना पड़ता है कि 6 महीने तक ये बिगड़े नहीं इसके लिए? नहीं, पैसा जो है हमें एक ही साथ मतलब को जितना भी हम मतलब जो खाने पीने की हाँ, चीज़ें हैं वो लेते हैं, तो उसको पैसा पहले ही भर देते नहीं हैं। पैसा नहीं हाँ, लाइक जैसे ये है आलू, अभी आई थिंक आलू बिगड़ जाएगा 15-20 दिन में। आई थिंक ऐसा हो सकता है ना, जैसे सब्जी हम बाहर से खरीद के लाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। आलू ये पूरे 5 साल भर अगर हम इसको रखेंगे मतलब वो गड्ढा खो देते हैं ज़मीन के नीचे, उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर रख देते हैं और पूरा 1 साल तक ये आलू जो है तो बिल्कुल ये साफ बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये एक तरीका है कि अब गड्ढा यानी कोई भी सब्जी है उसको सही रखनी हो तो गड्ढा खोद के उसके अंदर रखनी है। गड्ढा खोद के। अरे वाह। और बाकी जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो आपका यानी रहन सहन कैसा रहता है? बस बर्फ जब यहाँ पे होती हैं तो फिर लोग ज़्यादातर वो घरों के अंदर ही रहते हैं, मतलब को वहाँ पर लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम होता है, घरों के अंदर खाने पीना भी वहीं होता है।
तो बिल्कुल मतलब वो अच्छी तरीके से हाँ, यानी घर में तंदूर जला के रखते हैं, हाँ, तंदूर वगैरह। बिल्कुल, वो एक मतलब को गर्मी के लिए एक बुखारी होती हाँ, है, हाँ। तो उस बुखारी को मतलब को जलाया जाता हाँ। है, तो उससे पूरा घर जो होता है वो गर्म रहता है। हाँ हाँ। और बाकी आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मतलब वो मेरी मिसेस है और जी, ये हमारे आंटी जी। हाँ जी, और इस वक्त दो ही है, मतलब वो मेरी हाँ। मिसेस और मैं हूँ। बाकी हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ते हैं। हाँ। और बाकी मेरे को तो सही बताऊँ ना, ऐसे ही कश्मीर को धरती का जन्नत नहीं कहा जाता, क्योंकि हम आए, हमने भी बहुत सुना था बाहर से कि यहाँ पे ऐसे मिलिटेंसी वगैरह है, बट हम जहाँ पे सही दिल से बोले ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लो, जी अभी हम यहाँ पे रुके थे ना, तो रात को टेंट लगाया था हमने, जी तो भालू आ गया वहाँ पे। जी। तो फिर दूसरे बंदे आके हमको बोले कि यहाँ पे भालू वगैरह का खतरा है, आप हमारे घर पे चलो। तो उन्होंने खाना पीना सब बढ़िया बना के दिया और खिलाया। बिल्कुल बाकी तो यहाँ के लोग बहुत सही है वैसे, बिल्कुल, यहाँ और के लोग हॉस्पिटैलिटी भी बहुत बढ़िया है। जी। और आप कभी गुजरात आओ तो हमारी मेहमान नवाजी चलो, देखो। और बाकी ये जैसे यानी इंडिया का एक वो रहता है ना, अतिथि देवो भव, बिल्कुल जो मेहमान को भगवान की तरह रखते हैं ना, जो इंडिया का कल्चर है हज़ारों सालों से, ये यही फॉलो करते रहे अभी। बिल्कुल। और बाकी आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? देखिए मतलब वो गुरेज जो है ये पीसफुल एरिया है, यहाँ के लोग काफ़ी मेहमान नवाज हैं, तो गुरेज आना चाहिए, कश्मीर में आना चाहिए। तो यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा वगैरह नहीं है, बिल्कुल आप आराम के साथ आ सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी जगह जा सकते हैं, तो बिल्कुल मतलब वो यहाँ पे किसी किस्म का कोई मतलब वो कोई ख़तरा नहीं है, बाकी चीज़ नहीं है, आना चाहिए, अपना एरिया है अपने। हाँ हाँ हाँ। तो बस अभी आप, आई थिंक हमने तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, नहीं, बाकी बस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और आंटी जी यहाँ पे आलू ही अभी निकाल रहे हैं स्टोर करने के लिए। बाकी आपको बाद में मिलेंगे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो, ओके, खुदा हाफिज़। तो यहाँ पे लकड़ी वगैरह के भी घर आने स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे कुछ ये पत्थर वगैरह से भी बने हुए हैं, बट लकड़ियों की भी घर है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरे लकड़ियों के घर है, और बहुत पुराने लग रहे हैं वैसे भी। तो हम परमिशन वगैरह सब कुछ ले लिए है हमने, और एंट्री वगैरह भी कर लिए। और यहाँ पे 7-8 किलोमीटर तक 2-3 गांव है आई थिंक, बस वहाँ तक हम जा सकते हैं। उसके आगे है गांव, बट हमको जाने की परमिशन नहीं है वहाँ पे। और वहाँ के गांव वगैरह आपको दिखाएंगे और रिटर्न आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या, मैं तो घूमने आया हूँ चाचा। अच्छा, कैसे हो आप? बस ठीक। आप यहीं के गांव के हो? जी सर। कौन से गांव के हो आप? ये के सामने ये गाँव। हाँ, तो यहाँ पे आगे कौन से गांव आएंगे? एक आएगा इधर आगे अछूरा गाँव। अछूला गांव। हाँ, उससे आगे आएगा चोरवन लास्ट गाँव। हाँ, आई थिंक उसके आगे कोई गांव नहीं है। नहीं, उसके आगे हो गया बड़। ऐसा है, ओके। बाकी आप यहाँ के बारे में बताओ कुछ, यहाँ के गाँव के बारे में हिस्ट्री वगैरह कुछ। क्या बताए, आपको पता है हम तो 47 का रफूजी आकर हाँ रहे, कोई 60 साल को रहे उधर हाँ पहाड़ी के ऊपर। हाँ क्यों, गवर्नमेंट के पीछे कुर्बानी देकर आए। हाँ। जब उसके बाद नज़रअंदाजी से हमारे जैसा आसमान के थले पड़े हैं, ऐसे पड़े रहे। अरे बाद में पहले जो 8-9 साल हो गए हाँ कि वो हुकूमत थी, उसने हमारी हालात देखकर जल गए, इधर लाकर कोई 10 मरले ज़मीन छोड़ दिए। हाँ, गांव वगैरह, गाँव के लिए ज़मीन 10 मरले हाँ, हाँ। दे दिए। उससे लोन निकाल कर कर्जा करके थोड़ा झोपड़ियाँ बनाकर अपना वक्त निभा रहे। हाँ। और अभी आप खेती वगैरह भी करते हो? खेती इधर है ही नहीं। उधर जो खेती थोड़ा हाँ थी, जो जंगलात की हाँ, हाँ, खेती थी उधर, हाँ। वो बोते थे।
हाँ। तो अभी इधर आए, इधर ना खेती हाँ, यानी ना आगे के कुछ। गांव वाले सब इस तरह माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए। नहीं 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 नहीं, बाकी गाँव इधर के बसनीक थे। हाँ, हाँ। सिर्फ इधर के कोई 26-27 चूल्हे आए। ओके, शूले मीन्स शूले मतलब 27 चूल्हों का मानो, और चूल्हे जो होते हैं हाँ 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 अलाहिला तक 27 घर आए। हाँ, घर 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 घर। आए ओके, तो यानी पहले आप पीओके के साइड रहते थे ऐसे? हाँ, तो पहले थे पाकिस्तान में। हाँ पाकिस्तान में जब 47 में जब बॉर्डर हाँ 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 अलहदा होने के बाद हमें पूछ दिए, बोले आप हाँ। किसके साथ रहोगे। हाँ, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बोले कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। क्योंकि यहाँ के लोग, मैं बताऊँ ना, क्योंकि यहाँ के लोग के दिल में ही हिंदुस्तान बसा हुआ है। हाँ, बोले हम हिंदुस्तान के हाँ साथ। हाँ मगर लास्ट में चलो उनको हमारा वो अंदाजा रखना था। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वही बेकार कर दिया है पूरा। मानो बेकार बेकार ही रही, ना कोई मुलाजिम ना कोई हमारा चारा। तो देखिए 47 के रफूजियों को हर जगह में पैकेज भी मिला, हाँ सिवाय यही कोई 100-150 चूल्हे थे रफूजी हाँ हाँ हुए हाँ। उनका कोई देखभाल ही नहीं। अरे अरे, होगी दूसरी बात है ये फौज के वजह से हाँ हमारा दिन चलता है। हाँ। क्योंकि मजदूरी वगैरह हम हाँ। करते हैं, एक एक का हाथ बटाकर हाँ, हमारा हाँ। बाकी मुलाजिम हमारा कोई नहीं। हाँ, बाकी तो यहाँ पे जो गुरेज वैली के है ना लोग, उसमें ज्यादातर लोग आर्मी में है। आर्मी में हाँ, और यहाँ पे आर्मी के साथ ही काम करते हैं, उठते बैठते आर्मी के साथ ही है। उठते बैठते तो आप सारी समझ ही लो कि आर्मी के साथ उठना बैठना है, तो वो कैसे देश के बारे में गलत भी सोच सकते हैं। सुनो भैया, फौज के साथ जब हम लोगों की देखभाल उन्होंने परिवार की तरीके हाँ से हाँ देखा। हाँ हाँ बड़े बड़े शानदार अफिसर भी हैं हाँ। जो कि अपना परिवार की तरह हम लोगों हाँ। को ख्याल रखे। हाँ हाँ हम भी हाथ बटाकर उनके वजह से हाँ। दिन गुजारते हैं। हाँ क्यों हमारा और हाँ। कोई मुलाजिम नहीं है, हाँ तो और जगह भी उस वजह से शांत रही। हाँ। और अभी तो मैं बताऊँ ना, कश्मीर धरती का जन्नत है। हाँ हाँ, और मैं यहाँ पे आके इतना वो हो गया कि भाई मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट यहीं पे है। बिल्कुल जनाब। हाँ, और यहाँ पे इतना प्यार देते हैं लोग। हम कल पीछे टेंट लगाए थे हम, बट वहाँ पे भालू आ गया। हाँ तो फिर दूसरे 2-3 बंदे आके बोले कि भाई हमारे घर पे चलो, यहाँ पे भालू का खतरा है, रात को नुकसान पहुँचा दे। सही बता। हाँ, तो फिर वो हमको घर पे ले गए, खाना वाना खिलाया और अच्छे से जगह भी दी सोने के लिए। इधर के गुरेज के लोग जो है बिल्कुल प्यार मोहब्बत, हाँ हाँ, बहुत मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत के हैं। और अभी हो गया, आप थोड़ा सा हाईलाइट करके ये पूछा देना कि हमारा कोई साधन नहीं है ये फौज के बगैर। तो हाँ और हमारे इतने ऑफिसर हैं, सिविलियन, हाँ। फौज कर हमारा देखभाल करने वाला हाँ। कोई नहीं। तो देखो अंकल चाचा जी ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते ना यहाँ पे ज्यादा। आते हैं तो हाँ, बट ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, तो मैं तो आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे ये चाचा वगैरह है जो यहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार वगैरह है जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी, यानी उनको एक सवाल पूछा गया था कि आपको हिंदुस्तान के साथ रहना है या जी, पाकिस्तान जी, के जी, साथ, जी। बट उनका दिल हिंदुस्तानी था, तो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहने का चाहा हाँ उन्होंने। हाँ। तो वही और वफादारी भी हाँ होना हाँ चाहिए हाँ, हमको। वफादारी, क्योंकि इस्लाम में भी लिखा है कि आपको देश के प्रति वफादार रहना है। वफादार रहना। हाँ, और तो मैं तो आपसे सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, और इन लोगों की, यानी इन लोगों को 2 पैसे भी मिल जाएंगे, उनका घर भी चल जाएगा। वैसे अभी सिर्फ आर्मी वालों के साथ ही इनका काम रहता है। चलता है। अभी कहीं हाँ। भर्ती देते हैं सब। हाँ, हाँ। फौजी भर्ती देते हैं या कोई सिविलियन भर्ती देते हाँ हैं। हाँ हाँ सिविलियन पर तुझे पता है, सिविलियन नौकरी है जिसका हाथ में धन है। हाँ अब हो गया बाई चांस से थोड़ा आराम की नौकरी मिलती थी बेसहारों को, ये फौज तो की। आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, तो उससे मेरे व्यूअर्स देखते हैं पूरे इंडिया में। हमारा यही चाहते हैं, एक तो गरीबों का, यही रेफ्यूजियों का एक देखभाल होना चाहिए कि हाँ, पूछ-पाछ या होनी तो चाहिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आए, आपके साथ ही रहे, आपको 2 पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। आए तो वो पैसे चार्ज हाँ, करो हाँ। जहाँ रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अगर टूरिस्ट ही आए अगर हमारे
मुलाजिम नहीं है, अगर इन्हीं हाँ, का हाँ। कोई साथ उठाकर हाँ। मजदूर साथ उठाए फिर हाँ। भी इनका गुजारा हाँ बनता हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये सब पूरा बॉर्डर एरिया है ना, तो इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट भी यानी हो रही है, डेवलपमेंट यानी रोड वगैरह हो रहा है। हाँ। बाकी जो दूसरी कंपनी दूसरी जगह पे फैक्ट्रिया वगैरह है जहाँ पे लोग काम करते हैं, वो वाला नहीं बन सकता यहाँ पे। नहीं वो कहाँ हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया। हाँ 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 और हम हाथ फैलाए तो कहाँ जाएं? हाँ, वो तो हमारा है। हाथ है सिर्फ फौज तक की, जो कि हाँ, हाँ। हमारा सहारा फौज के हाँ, साथ हाँ। बनता है। बाकी मैंने यहाँ पे जितने यानी सब हर जगह पे थोड़े बुरे भी लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं। बाकी मैं कश्मीर में जो मैं सोनमर्ग साइड था वो पूरा अलग है, बट यहाँ पे मैंने जो सुना था उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। बस यहाँ पे आके मेरे को सिर्फ प्यार मिला है और मोहब्बत से लोग रहते हैं। देखिए हमारे फौज के ब्रिगेडियर साहब है, हाँ जी, उनका कर्नल साहब है, हाँ जी। और एसडीएम साहब है, और बाकी लोकल सिविलियन मुलाजिम है, यह भी अपनी तरफ से इतला पहुँचाते हैं। ज़्यादा देखभाल, हाँ ज़्यादा सबसे देखभाल हम इस बात का शुक्रगुजार है फौज कर रही है। हाँ फौज के जरिए हमारी गुर्बत हाँ, निभ जाती है, हाँ। क्योंकि उन्हीं के साथ ये क्या निकल गए मजदूरी के 4 हाँ, रुपये कमाए हाँ। तो शाम का खाना हम भी खाते। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लास्ट में हम भले दो मुल्कों के बीच में वो हो जाए, बट लास्ट में हम इंसान ही हैं। हाँ, इंसान को रहने के लिए यानी रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ मोदी सरकार है, वो भी गरीबों पर बहुत सोचा, बहुत कुछ पहुँचाया भी, हाँ मगर आगे जब गरीबों का हाथ लंबा नहीं पहुँचा तो वो कहाँ राखी करेगा। एक्चुअली सीन क्या हो रहा है पता है अंकल जी, हाँ। इसमें ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाले देते हैं, देते हैं। बट नीचे जो बीच में वाले होते हैं ना वो खा जाते हैं। बिल्कुल वो हाँ, हम तक पहुँचने ही नहीं देते। बिल्कुल अपने घर बनाने हैं, अपनी हाँ। बिल्डिंगें बनाते, कोई गरीब सामने आएगा हाँ। उसको हाथ पकड़ कर बोलते हैं ये नहीं जानता, इसको थोड़ा सेट कर। हाँ ये बात है। चाचा जी, आज आप गले लगना चाहता हूँ मैं। चाय भी पियो, खाना भी खा। आप मैं बताऊँ ना, इतना प्यार मिल रहा है, मैं खुद यानी थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि हम लोग जो दूसरी जगह हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनको कुछ यानी इतना आइडिया नहीं रहता कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, और उनको यानी मैं ये कैमरे से क्यों शूट कर रहा हूँ पता है, यहाँ की सच्चाई लोगों के सामने आया है। अभी उनका ऐसा हो गया है कि जो उनके सामने एक चॉइस थी कि हिंदुस्तान में रहना या पाकिस्तान में रहना है, तो उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, बट उनका ऐसा हालात के मारे ऐसा हो गया कि यहाँ पे वो आके भी उनको यानी इतना ज़्यादा वो मिला नहीं है। और दूसरा अर्ज है जी, मोदी जी क्या करेगा? अभी आपको खड़ा करता है, बोलता है ये हमारी पार्टी बनाएगा, ये हमारा सियासत चलाएगा। हाँ हाँ वो उधर से लाखों रुपया उनको देता है कि लाकर उससे निकाल कर उसको जाकर फरारी कागज दिखाते हैं, एजेंट बन के हमने बनाए। हाँ, वो फर्जी कागज होते हैं। हाँ। गरीब अपना वोट देना होगा, गरीब अपना दिल के चश्म से देता हाँ, है। हाँ। उनको दिखाते नहीं, अपने जाकर कहीं भी मकाने बनाते हैं, होटलें खाते हैं। हाँ, ये काम है। क्या करें। तो 1000 रुपया तो जो 1000 रुपये वो आपका पेंशन है। पेंशन देते हैं। 1000 रुपये तो बहुत कम है। 1000 रुपये और पर क्या 5 अभी 1000 रुपये में मैं बताऊँ ना, 1000 रुपये में कुछ नहीं, मेरा खुद का खाने का खर्चा 5-6 हज़ार रुपये हो जाता है। वो आते हैं मोदी जी के वो हुकूमत के जरिए आते हैं, ये क्या बोलते हैं सोशल वेलफेयर पर हाँ, आते हाँ, हैं। हाँ। 1000 बूढ़े जो है एज वाले उनको महीने के देते हैं। मैं आपकी जो मुश्किलात है वो सब गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अभी के ज़माने में सोशल मीडिया जो है ना जी, वो जी, बहुत पावरफुल है। जी, जी। अब और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आप लोगों की जो भी मसला है, जो भी आपकी जो भी मुश्किल है ना, वो सब दूर हो जाए। आप तो हम ये गांव में आ चुके हैं, ये चाचा जी के साथ गांव में आ चुके हैं। यार उनका प्यार देख के मेरे को सही में दिल इतना वो हो चुका है। उनके जो ज़िंदगी की जो कहानी है वो भी बहुत अलग सी है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतना, उनके दादा परदादा ने हिंदुस्तान के लिए इतना किया, बट हिंदुस्तान के यानी बहुत सारी मदद भी पहुंच रही है, बट जो बीच वाले होते हैं वो खा लेते हैं सब कुछ। तो गाइज़ यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी है और हम अभी मास्टर जी से मिल के आए हैं, बट अभी यानी आज जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, उनका बर्थडे है, इसलिए यहाँ पे छुट्टी रखी है। तो ये गांव बसा है 2009 में और आज 13 साल हो चुके हैं, और इन्होंने थोड़ी ज़मीन दे दी थी गवर्नमेंट ने, और इन्होंने जो पूरी बस्ती है वो अब कर्ज़ा ले लेके बनाई हुई है, और अभी उनका गुजारा सिर्फ आर्मी के साथ काम करके
और छोटी मोटी खेती वगैरह करके चलता है अभी। है ही नहीं। हाँ, तो गाइज अभी हम बॉर्डर एरिया के पहले गांव में आ चुके हैं, नवी बस्ती करके। और ये चाचा जी ने हमें बुलाया था उनके घर पे कि चाय आप हमारे मेहमान नवाजी का मौका दीजिए हमें, तो हम उनके घर पे आए और ये देखिए हमको चाय ऑमलेट वगैरह सब कुछ बना के दे दिया है। भाई आपका नाम क्या है? अल्ताफ अमन। और ये भाई का मुनीर अकरम सर। मुनीर अकरम भाई। तो ये देखो, आप देखो कश्मीर के लोगों के यानी मेहमान नवाजी देखो आप, यानी हर जगह ऐसा ही मिल जाएगा।